जय मां शारदे। कुंडली का 11वां भाव और उसमें बैठा हुआ राहु आपके जीवन में क्या क्या करता है और उससे बचने के उपाय हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। वीडियो लेंदी हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक आप लोग अपनी कुंडली खोल लें और देखें यदि उसमें 11वें भाव में राहु बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके किसी जानकार के कुंडली में यदि 11वें भाव में राहु बैठा है तो यह वीडियो उनके लिए है। आप देखें और उनको भी सजेस्ट करें। कुंडली का 11वां भाव अगर देखा जाए तो जमीन, शनि की, पक्का घर, बृहस्पति का, आकर बैठा कौन है? राहु। तो इसका फलादेश कैसे समझेंगे? 11वां भाव जातक की इनकम बताता है। इस भाव को गुरु बृहस्पति ने धर्म की अदालत बना रखा है। लोहा, सफेद संगमरमर यानी शनि की चीजों से बने मकान पर गुरु के सोने की चमक, खुशहाल घर में राहु की एंट्री हो गई, जो शनि का एजेंट है। बदी के कार्य करना उसकी फितरत है। अब इस घर में पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्राणी पर राहु की शरारत से भूचाल आना निश्चित हो गया। बृहस्पति का सारा सोना पीतल कर देगा। ऐसा जातक माँ के पेट में आने के बाद से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो माँ के पेट में रहते हुए ही पिता पर वार कर देगा, यानी पिता का एक्सीडेंट या गहरी चोट चपेट से पिता पीड़ित होगा। उसके बाद घर का सारा सोना बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, यानी सोने की जगह पीतल ले लेगा। राहु के नीले रंग का राज छा जाएगा। इसी प्रकार से राहु और बृहस्पति की मिलावट से मनसुई ग्रह बुध तैयार हो जाता है, यानी खाली आकाश बन जाएगा जिसमें राहु का नीला रंग यानी प्रभाव पूर्ण रूप से दिखने लगेगा। चूंकि बृहस्पति दोनों जहां का मालिक माना जाता है और यहाँ राहु का प्रभाव छा जाने से जातक की किस्मत दो रंगी हो जाएगी। इसलिए राजा होते हुए भी फकीर का जीवन जीना पड़ेगा या फकीर से बादशाह हो जाएगा। कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए दिक्कतों का मार्ग होते हुए भी आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति मिलेगी तथा बड़ी युक्तियों से सफलता पाएगा। कभी कभी आमदनी के स्थान पर संकट भी प्राप्त कर लेगा तथा बाद में शक्ति प्राप्त होगी। जिस कुंडली के 11वें भाव में राहु हो उसके पिता के जीवित रहने तक राहु का प्रभाव धन के लिए अच्छा होता है। पिता के बाद बृहस्पति की चीजें कायम करना या सोना धारण करना जातक के लिए आवश्यक होगा। यदि जातक योगी हो यानी योग का अभ्यास निरंतर करे या कुंडली में शनि 3रे या 5वें भाव में बैठा हो तो राहु पिता पर भारी नहीं पड़ेगा। यदि कुंडली के पहले भाव में पापी ग्रह शनि या केतु बैठे हों या कुंडली के 3रे भाव में पापी ग्रह शनि या केतु बैठे हों तो जातक अपनी शक्ति से, अपने भाग्य से स्वयं अमीर बनेगा। माता पिता से धन नहीं मांगेगा। लेकिन यदि 11वें भाव का राहु मंदा हो तो जिस प्रकार से मंगल वाला जातक जब जन्म लेता है तो उस घर पर हंसते खेलते परिवार पर मंगल बद
वाले बच्चे के जन्म से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 11वें भाव में राहु वाले जातक के जन्म से या बच्चा जब पेट में होता है तभी से माता पिता के ऐश्वर्य की जिंदगी में जहर घोलने का कार्य शुरू कर देता है। उसके जन्म पर धन दौलत बर्बाद, फिजूल खर्च शुरू, आग और सांप की घटनाएं, बीमारी पर खर्चा, बोझ से अकारण झगड़ा, नाराजगी एवं चारों तरफ से नुकसान वाली घटनाएं घटित होती हैं। यदि कुंडली का दूसरा भाव भी मंदा हो तो नुकसान भरपूर होता है। जन्म के समय से 36 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते धन 0 हो जाता है। सारे बने बनाए काम बिना कारण बिगड़ जाते हैं। अमूमन 11 माह या 11 साल की उम्र तक पिता की चीजें यानी काम, व्यवसाय या रिश्तेदार संबंधी नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश बच भी गए तो सारा सोना पीतल हो चुका होगा। नाना की दौलत, आयु और सुख शून्य होगा। जातक की खुद की कमाई का फैसला कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव में बैठा ग्रह डिसाइड करेगा कि जातक पैसे कैसे कमाएगा। राहु की बिजली के वक्त बृहस्पति बर्बाद होगा, यानी राहु की दशा में पिता का कारोबार ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गुरु को यदि दूसरे ग्रह की मदद मिल रही हो तो इन समस्याओं में कभी कभी कमी भी देखी जाती है। बाप के बजाय नाना या ससुर राहु के भूचाल से चल बसेंगे या खाक हो जाएंगे। राहु नंबर 11 के वक्त बेटा या बाबा पोता लंबी उम्र तक इस दुनिया में इकट्ठे एक साथ नहीं चल सकेंगे। जुदाई अवश्य होगी और अक्सर जल्दी ही होती है। केतु यानी औलाद, दरवेश और शनि से संबंधित अंग का फल भी मंदा ही होगा। जातक के तीसरे भाव में यदि मंगल हो तो कोई चाचा लावल्द या लंगड़ा होगा। भाई की गर्दन में समस्या होगी, यानी गर्दन बर्बाद होगी। केतु पे 5वें भाव में होगा, जिसका असर संतान पर मंदा ही होगा। नर संतान कान का रोगी, रीढ़ की हड्डी का रोगी, घुटना पैर की बीमारी से पीड़ित रहेगा। सफर में क्षति होगी। केतु के रिश्तेदार यानी मामा मामू का खानदान से संबंधित हानि अवश्य होगी। कुंडली में अन्य ग्रहों को देखते हुए उनके विषय का फलादेश समझकर ही अग्रिम फलादेश करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शरीर पर सोना धारण करने से लाभ मिलता है, लेकिन फिर वही समस्या, जब सारा सोना नष्ट हो गया है तो सोना धारण करने के लिए आए कहाँ से, मिलेगा कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में लाल किताब के सस्ते उपाय काम आते हैं, जो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। वो उपाय करें, धीरे धीरे सुधार होगा और पुनः बादशाही वापस आ जाएगी। लाल किताब में कुंडली को देखने के लिए पूरे परिवार की कुंडली एक साथ मिलाकर देखने की परिपाटी इसीलिए है। यहाँ संतान की कुंडली के 11वें भाव में बैठा राहु पिता की बर्बादी का कारण बना है। ये निशानियां जब पूरे परिवार की कुंडली देखते हैं तो एक साथ पकड़ में आना शुरू हो जाती हैं, और इसका सम्यक उपचार करने से जातक को लाभ भी मिल जाता है। कुंडली से देखकर बीमारी का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए नेक कर्म करें, प्रसन्न चित्त रहें,
चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो अवश्य कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कुंडली के 11वें भाव में राहु के मंदे फल के उपचार की अगर हम बात करें तो धर्म, मंदिर और दान से सहायता मिलेगी। सोना कायम करना और सोना धारण करना जरूरी होगा। शरीर पर राहु की चीजें जैसे नीला कपड़ा, नीलम की अंगूठी धारण करने से नुकसान और अधिक बढ़ जाएगा। इन्हें हर हाल में अवॉइड करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।